ये कोई पल दो पल की बात नहीं है, पूरे 9 महीने का किस्सा है कि एक जीती जागती शख्सियत जब मारी गई तो 9 महीने तक उस खाली अपार्टमेंट में पड़ी रही जिसे उसने अपना मस्कन बना रखा था। जिस तरह एक अपार्टमेंट से किसी के सड़ने गलने की बू बाहर नहीं निकली, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा किया गया कि जब ये लाश सड़े बदबू उठे तो इसकी ताफुन कहीं फैले ना। एक खिड़की खुली रख दी गई, बाकी क्या कहीं दूर दूर तक कोई नाक वाला नहीं था, किसी की हिस्से शामा नहीं थी कि कोई सूंघ सकता, महसूस कर सकता कि कहाँ से ये बदबू आ रही है। लाश किसी वीराने में किसी जानवर की भी पड़ी हो तो उसकी बदबू आ जाती है। कुछ नहीं, अगर इंसान नहीं तो जानदार वहाँ तक, चौपाए 4 पाँव वाले कुत्ते, जानवर, ऐसे गीदड़ वगैरह जो लाश खाते हो पहुँच जाते हैं। चूड़ियाँ पहुँच जाती हैं लाश को भमोड़ने के लिए। चूड़ियाँ तो यकीनन हुमैरा की लाश के पास भी थी, लेकिन वो जो इंसान थे जिसने हुमैरा असगर को इस हाल तक पहुँचाया वो कोई कम न थे। बहुत ही पुराने माहिर शिकारी लगते हैं। बहुत गौर करें कि बदबू उठने से भी रोका और यकीन हो गया कि अब 9 माह गुजर चुके होंगे, कुछ नहीं बचेगा तो हम फ्लैट में घुसकर फ्लैट का कब्जा हासिल कर लेंगे। तो जहन उसी तरफ जाता है, एक मालिक मकान और एक वो डॉक्टर जिसका किस्सा सामने आया था। इब्तिदा में ही किसी सहेली ने ये दरख्वास्त दे दी थी, किसी और नाम से, किसी और पते से, किसी और का मोबाइल नंबर लिखकर कि हुमैरा असगर का कत्ल किया गया है। कोशिश की जाती रही कि इस हकीकत पर पर्दा डाल दिया जाए और इसे कहानी बना दिया जाए, लेकिन जब किसी मासूम के साथ जुल्म होता है तो वो अपना इंसाफ आखिर तक मांगता रहता है। दुनिया में नहीं तो आखिरत में इंसाफ उसे मिल जाता है। लेकिन ये दुनिया जो बहुत तरक्की कर चुकी है, वहाँ अब ऐसे कत्ल का मुअम्मा हल ना हो पाए, कुछ अक्ल समझ नहीं पाती। और जो इब्तिदा में शोर उठा था कि इसमें मालिक मकान के अलावा अगर कोई मुलविस है, अगर कुछ जानता है मालिक मकान, तो उसके अलावा जो है वो मुलविस है इसमें वही डॉक्टर जिसका नाम आया। बड़ी आसानी से बाप बेटे ने ये कह दिया कि हमने इसका नाम कभी सुना ही नहीं। लेकिन जो पार्टीज होती थी जहाँ हुमैरा असगर भी शिरकत करती थी, जो फार्म हाउस में हुआ करती थी, तो यकीनन वहाँ से कोई कहानी का सिरा मिलता हुआ महसूस होता है, जिसे अगर खंगाला जाए तो बहुत सी बातें सामने आ जाती हैं। जब आम लोग इस हवाले से बैठकर बात करते हैं तो क्या वो लोग जिनका काम ही यही है इस तरह की तहकीक न करते होंगे? यकीनन इसमें वो लोग मुलविस हैं जिसे हुमैरा का साथी कहा जा सकता है, जो दोस्त तो नहीं थे उसके, कुछ पल के लिए ही उनके साथ रहा करते थे। कोई भी पार्टी थी, किसी भी तरह की थी, लेकिन यकीनन ये मामला तकरीब की फोटोग्राफी का और मोबाइल का ही हो सकता है। जैसे कि उनके हेयर स्टाइलिश ने ये कहा था कि उनका फ़ोन उनके मौत के बाद तक काम करता रहा। उसकी बात बहुत अहम है, वहीं से इस बात का सिरा तलाश किया जा सकता है कि हुमैरा असगर को किसने मौत के मुंह तक पहुंचाया और उसके साथ क्या किया। यकीनन किसी का राज था हुमैरा असगर अली के पास और वो उसे डिलीट नहीं करना चाह रही थी, वो उसे महफूज रखना चाह रही थी, इसलिए कि अभी तक उसका एक मोबाइल गायब है। कोई आया, बहुत कुछ ले गया और उस फ्लैट को जिसमें इनकी लाश पड़ी थी सजा सवार कर भी, साफ सुथरा करके भी चला गया। बहुत महारत से काम हुआ, कामयाब भी हुए, लेकिन वही बात कि 9 महीने बाद ये राज खुल गया कि हुमैरा वहाँ पड़ी हुई हैं और उनकी हड्डी पसली तक गल चुकी है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, हिसाब तो देना होता है। जान लेने का इख्तियार किसी को भी नहीं है, न जिंदगी लेने पर कोई कादिर है, न जिंदगी देने पर जो लेने वाला है। जिंदगी वही देता भी है और वही इंसाफ भी करता है। लिहाजा हुमैरा के वो चाहने वाले और वो एहसास दिल लोग जो हुमैरा के बारे में अब भी सोच रहे हैं और उसकी मौत के बाद बहुत से ऐसे लोगों का ख्याल करने लगे हैं जो तन्हा रहते हैं, जी जो अभी तक लापता हैं,
कि उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, किस हाल में हैं। लोगों ने एक दूसरे के दरवाज़ों को खटखटाना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे फ़ोन नंबर जो वो भूल गए थे उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हुमैरा ने बहुत से दिलों पे दस्तक दे दिए हैं, ना चाहते हुए भी, कि बहुत सी यादों के दरवाज़ों को खोल दिया है। वो तो दुनिया से चली गई है, लेकिन दुनिया वालों के सामने अपना किस्सा छोड़ गई है कि देखो, इससे इबरत हासिल करो या फिर सबक हासिल करो, ये तुम पे मुनहसर होता है। अगर इंसाफ किया जाए हुमैरा की रूह के साथ तो यकीनन ये सिरा हाथ आ जाएगा कि हुमैरा का कत्ल किसने किया है। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? मैं हूँ फरजाना असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी सुनते रहिए।